घी कितनी फ़ायदेमंद की चीज़ है, मतलब इट्स लाइक अ मिरेकल फूड फॉर द बॉडी। देयर इज नॉट ओनली कि आप मुंह से ही ले, सो देयर आर वेरियस वेज। आप जैसे नाक से भी कंजम्पशन कर सकते हैं घी का। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसका मतलब ये है कि आप जितना जियो, सुख में जियो, खुशी से जियो। अगर आपको उधार मांग के भी प्योर शुद्ध देसी घी लेना पड़े तो शुद्ध देसी घी लो। घी को लेकर संस्कृत के श्लोक का अर्थ समझाती, हंसती खिलखिलाती ये है इशिता जैन। ये चाहती तो किसी बड़ी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में लाखों के पैकेज पर नौकरी कर सकती थी, लेकिन ये गिर गाय और गौ आधारित खेती से जुड़ गई। अब लोग इनको MBA गिर गाय वाली के रूप में जानते हैं। जी हाँ, आज जयपुर के किनाया ऑर्गेनिक फार्म्स की इशिता जैन से मिलते हैं, जो शहर के युवाओं का देसी गौ माता के प्रति नजरिया बदलने का काम कर रही है। मैं आपसे बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये शहर की पढ़ी लिखी एक लड़की हैं और इनका काम अब गिर गायों पर हो रहा है, और उससे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, घी बनता है या दूध का उत्पादन होता है, उस पर ये काम कर रही हैं और लोगों को बहुत अवेयर करती हैं कि क्यों देसी गाय का दूध, उससे बना हुआ घी हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो इशिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है माटी इंडिया पर। थैंक यू। आपको क्यों लगता है कि हमारा जो देश के लोग हैं, वो यंगस्टर हैं, उनको देसी गाय की तरफ जाना चाहिए या देसी गाय के दूध की तरफ जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि समझना चाहिए सब लोगों को कि देसी गाय होती कौन सी है। आप नॉर्मल बाहर निकले, आप देखेंगे जो भी गाय होती है तो आपको ऐसा लगता है हाँ ये देसी है, नहीं है, क्या है, क्यों देसी गाय की तरफ जाए। सबसे पहले ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अब लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आता है HF गाय, जर्सी गाय और देसी गायों में। तो ये सबसे पहले पता चलना ज़रूरी है कि क्या डिफरेंस होता है, क्यों देसी गायों की तरफ जाना है। अब अगर मैं बात करूँ देसी गायों की, तो देसी गाय में जैसे हमारे पास सारी गिर गाय हैं, आप देख सकते हैं। गिर गाय बहुत सुंदर जी, गिर गाय हैं। तो देसी गाय मतलब बहुत टाइप्स की होती है, राठी, थारपारकर और अलग अलग। तो लोगों को पता होना चाहिए कि देसी गाय भी बहुत सारी होती है और क्यों उसका लेना चाहिए दूध और घी का सेवन। इसलिए कि ज़्यादा मैं टेक्निकल नहीं जाऊँगी, बट कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ जो आदमी समझ सके। जैसे HF और जर्सी गाय, जो आप ब्लैक एंड वाइट गाय या जो ब्राउन वाली जो आप सड़कों पे देखते होंगे, वो HF और जर्सी गाय होती है। तो इनके दूध में जो प्रोटीन होता है उसको A1 प्रोटीन बोलते हैं हम। अच्छा। Whereas जो देसी गायों में प्रोटीन पाया जाता है दूध में, वो A2 प्रोटीन होता है। अब A1 प्रोटीन क्या होता है, इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो शरीर में बैठ के अगर आप उसका घी या उसका दूध कंज्यूम करते हो तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट्स कर सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर रहे तो मे बी कैंसर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है अगर बहुत लॉन्ग पीरियड तक आप इसका कंजम्पशन करते हैं। वेराज जो A2 प्रोटीन होता है, जो देसी गायों में होता है, वो बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। और घी, अगर उस दूध से उसका जो घी बनता है उसको सही तरीके से बनाया जाए वैदिक बिलोना प्रोसेस से, जहाँ पे हम पहले दही बनाते हैं, दही को बिलोते हैं, उसका मक्खन अलग होता है। उस मक्खन को अगर हम गर्म करके घी बनाते हैं, जो हम बनाते हैं, तो उसमें इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इतने औषधीय गुण होते हैं। मतलब आपकी जो भी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स, सब क्योर कर सकता है ये। मतलब अगर मैं थोड़ा टेक्निकल भी तरीके से बोलूँ कि जैसे अगर आपके शुगर लेवल्स वगैरह हाई होते हैं या अगर आप कुछ भी मीठा खाए तो आपके शुगर एकदम बढ़ जाए, तो अगर आप उस मीठे में घी डाल देना ये वाला, तो जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है तो वो शुगर लेवल्स भी कम करने का काम करता है। इट लोअर्स द शुगर लेवल्स।
तो ये लोगों को पता नहीं है कि पता क्यों। अब वो उनको ऐसा लगता है हम जो नॉर्मल घी ले रहे हैं बाजार से, ये तो इतना 600 में मिल जा रहा है, 1000 में मिल जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है, आपके सही बात घी है। में मैं- क्या फर्क है, सही हम बात आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। तो अब ये बहुत बताना जरूरी होता है कि आप एक तो प्रोसेस देखिए हाँ। कि वो कैसे बनता है, कौन से दूध से बनता है, एचएफ के दूध से बनता है, जर्सी के दूध से बनता है, या देसी गायों के दूध से बनता है। देखिए, मेरा और- ये आपसे पूछने का मकसद इसलिए था ये सवाल, जी। क्योंकि आप बहुत वेल क्वालिफाइड हैं जी। और मैं शहरों में बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर बेल्ट में रहता हूँ। जी। वहाँ मैं शहरों में यंगस्टर से मिलता हूँ, तो उनको पता ही नहीं होता कि वो कौन सा दूध पी रहे हैं, किस क्वालिटी जी। का दूध पी रहे हैं। उनके लिए सारे दूध बराबर हैं, एक जैसे उनको है। पता ही नहीं है कि ये गाय का दूध भी कोई चीज होती है, या ये भैंस की तरफ से आ रहा है, या ये एचएफ से आ रहा है, ये जर्सी से आ रहा है, जी, जी। या गिर से आ रहा है, उनको पता ही नहीं कुछ है। भी नहीं पता है। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये पता होना इसलिए भी ज़रूरी है, अभी कोरोना अभी भी गया नहीं है, कोरोना अभी भी है, और 2 साल उसने जो तबाही मचाई है, सही बात उसका है। रीज़न है हम जो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो उसी तरह के A1 प्रोटीन वाले दूध की वजह से दूध के हमारी वजह से कम है। बिल्कुल। ये अब धीरे धीरे इस पे रिसर्च हो रही है ना, इस वजह से आप अगर रिसर्चर्स भी देखें यूनिवर्सिटीज की, तो दे आर फाइंडिंग आउट वाई, क्यों लोग A2 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों इतना A2 का नाम है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम भी कोशिश करें, लोगों तक अवेयरनेस फैले। मैं भी जैसे- अपने चैनल के माध्यम से कहता हूँ लोगों से कि कुछ भी हो, आप सारी चीज़ें सस्ती खा लो, लेकिन आप दूध हमेशा महंगा पियो, घी हमेशा महंगा खाओ। वो इसलिए कहता हूँ कि भाई उसमें वो क्वालिटी है, जी। और दूध और घी अगर खराब खाने से शरीर को बहुत नुकसान होते हैं। इसके ऊपर एक श्लोक भी है, पिछले ऋषि मुनियों ने भी बोला हुआ है इसके ऊपर, घी के सेवन के ऊपर। और एक घी पे एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, अगर आप सुने होंगे तो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वाह। इसका मतलब ये है कि आप जितना जियो, सुख में जियो, खुशी से जियो, अगर आपको उधार मांग के भी प्योर शुद्ध देसी घी लेना पड़े तो शुद्ध देसी घी लो। देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब- देखिए ये एक मॉडर्न जमाने की एक लड़की हैं, जी, और वो क्योंकि- ये बातें कर रही हैं। और ये उस टाइम से, आप सोचिए ये प्रोवर्ब किस जमाने का है, मतलब तब से लोगों को पता है कि भाई घी कितनी फायदेमंद की चीज है। मतलब इट्स लाइक अ मिरेकल फूड फॉर द बॉडी, इट डज सो मेनी थिंग्स टू द बॉडी, इट कीप्स हेल्दी इन सो मेनी वेज। तो और आपने तो ऋण की बात की। हमारे इतिहास में अगर हम झांकते हैं तो वहाँ जी। तो कहते हैं कि घी के लिए अगर रण मतलब युद्ध करना पड़े, हाँ जी। तो भी वो जायज है। जी, तो जी, ऐसा जी। हमारा रिच कल्चर रहा है, और हम Exactly. उस कल्चर को, हम इन गायों को भूल गए। हम भूल गए। भूल गए बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है जितने ज्यादा लोगों को पता चले इसके बारे में, इसको कैसे कंज्यूम भी करते हैं, सो देयर आर लाइक वेरियस वेज आप जिससे घी को कंज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नॉट ओनली कि आप मुंह से ही ले, सो देयर आर वेरियस वेज। आप जैसे नाक से भी कंजम्पशन कर सकते हैं घी अच्छा। का। यस, बिकॉज नाक में काफी सारे इट्स एन एंट्री गेट फॉर टू मेनी ब्लड वेसल्स। ओके, तो अगर आप नाक से किसी भी चीज का कंजम्पशन करते हैं तो बॉडी में डायरेक्टली हिट करता है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे अगर आप नाक से घी लेते हैं थ्रू ड्रॉपर, सो देयर इज अ प्रॉपर टेक्निक कैसे लेते हैं। तो शोल्डर के ऊपर की, जैसे आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ब्रेन रिलेटेड, आंखें, कान, थ्रोट, तो वो आपकी ठीक हो सकती है सही। प्रॉब्लम्स। तो मैं वही कह रही हूँ, इतने फायदे हैं घी के। अच्छा, घी के बाद, अच्छा, आप लोगों को कभी आपके फार्म में आते होंगे जी। कुछ लोग, आप उनको क्या बताती हैं कि जो प्योर गाय होती है, हाँ जी। A1 A2 वाली, तो, जैसे see, ये गाय है, अगर- आप क्या बताती हैं कि ये कैसी गाय है? अगर आप देसी गाय देखें, हाँ। तो अगर आप डिफरेंस, आपने चलती फिरती रोड पे गाय देखी होंगी, तो अगर आप एचएफ और नॉर्मल जर्सी गाय देखते हैं तो आप देखते होंगे वो पूरी फ्लैट रहती है, हम्प नहीं रहता उनके पीछे। या दिस द हम्प। तो अगर आप देखें तो ये हम्प नहीं रहता है उनके पीछे, और वो फ्लैट रहती है, राइट। और देसी गाय, जैसे मैं गिर गायों की आपको क्वालिटीज बता सकती हूँ कि हाउ यू कैन रिकग्नाइज एज टू ये गिर है कि नहीं। तो अगर आप देखें इसके कानों का स्ट्रक्चर ऐसे अंदर के साइड रहता है, यू नो, यू कैन लाइक कीप अ कॉइन ऑन इट एंड देन, देखिए जैसे आप इसका देख रहे हो, जैसे आप अगर देखें तो आप ऐसे सिक्का रख सकते हैं। हाँ, सिक्का रख सकते हैं। हम्प बहुत बढ़िया होता है इनका। और अगर आप इनके ये मस्तक को हम जी मस्तक देखे तो वो उल्टे मटके की तरह दिखता है। एंड इफ यू लुक एट द ज्यूलैप, तो वो पूरा टच नहीं रहता है बॉडी से, वो हवा में ही रहता है।
एंड अगर आप दूर से किसी भी गाय को देखें तो ऐसा लगता है उनकी आंखें बंद है। बहुत एक तो सुंदरता ही अपने आप में बहुत- सुंदरता ही आपको एकदम समझ आएगा, बट मेन कैरेक्टरिस्टिक इज द हम्प व्हिच यू वोंट फाइंड इन द HF एंड जर्सी काउज। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अब जैसे गिर गायों में स्पेशली देसी गायों में बोलते हैं कि उनके इसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है, हाँ होती है। तो जिसके अपने ही अलग फायदे हैं। अगर आप देखें कि यू नो इट डायरेक्टली टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड यू नो, और अभी तो रिसर्चर्स में ये भी रिसर्चेस, अगर मैं उस दिन पढ़ रही थी एक यूनिवर्सिटी की, ये भी पाया गया है कि यू नो देयर आर सम गोल्डन पार्टिकल्स इन द मिल्क ऑफ द देसी काउज। ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जी जैसे जी, तो गिर के उसमें हुई है हाँ हमारी जी। कई देसी गायों जी, में कि जी। उनके उसमें स्वर्ण तत्व होता है, स्वर्ण तत्व वो पाए इसी जाते वजह से है कि जो उनके हम्प में हाँ जी। वहीं से वो जी, डेवलप जी, होता है। जी। तो अच्छा, आप थोड़ा सा मैं और ऑफबीट जाता हूँ हाँ जी। कि आपको ये शौक कैसे चढ़ा? जैसे मैंने बताया कि आप जी। MBA किया और आपने इंजीनियरिंग की, जी। तो वो सब कैसे किया और फिर यहाँ कैसे इस पर आपका इंटरेस्ट बढ़ा? तो इंजीनियरिंग MBA के बाद तो लाइक एज यूजुअल मैं दूसरे काम में थी, बट देन जब मेरी शादी हुई एंड आई गॉट टू नो दैट माय हस्बैंड हैज दिस यू नो ही हैज अ फार्म एंड ही हैज Gir farm. so many cows, he has a गिर farm and you know he's into nature always, so that was like the best thing I could have got. For me it was like कि मुझे नेचर से रिलेटेड आप कहीं पे भी ले जाओ, I can like be there because I'm already a nature lover. एंड देन मैंने देखा यहाँ पे सब एकदम शुद्ध प्योर मिलेगा, घी, दूध, ऑर्गेनिक वेजीज है, सब कुछ है। तो यू नो आई तो वी कैन इवन हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल हियर, यू नो। और किस चीज़ और अलग अलग चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को और बेटर कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं अबाउट गिर काउज। और तो मैं साथ में जुड़ते गई। प्रकृति से प्रेम के चलते इशिता गायों के करीब आ गईं और धीरे धीरे उन्होंने MBA वाले स्किल से किनाया ऑर्गेनिक फार्म्स को बड़ा मुकाम दिलाने की ओर कदम भी बढ़ा दिया। अब इशिता का मकसद है कि वो ज्यादा से ज्यादा शहर से जुड़े लोगों को देसी घी के प्रति जागरूक करें। घी की बात कर रहे थे कि घी ऋण लेके भी पीना चाहिए, युद्ध करके भी हाँ पीना जी, चाहिए। जी, जी। तो वो कैसा घी होना चाहिए, वो थोड़ा बताइए दर्शकों को। वो घी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिलोना पद्धति का है, वैदिक प्रोसेस से बनाया गया है। अगर आप प्रोसेस देखेंगे हमारी तो आप देखेंगे कि हम पहले पूरा दूध को गर्म करते हैं और उसका दही बनाते हैं, ठीक है। दही बनाने के बाद हमारे पास बाई डायरेक्शनल बिलोना मशीन है, ऐसा नहीं कि एक तरफ घूम रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला प्रोसेस है। तो जितने भी उसमें गुण होने चाहिए इट्स एज इट इज, इट्स मतलब मिनिमम फ्रिक्शन रहता है उसमें। तो वो उससे मक्खन अलग हो जाता है, फिर उस मक्खन को हम गर्म करते हैं और उससे ये घी, अगर आप अच्छा, देखेंगे वो ये है, ये घी तैयार होता है। आप इसका सुनहरा रंग देखिए और आपने ब्रांडिंग भी अच्छी की है। जी। कलर देखिए, बहुत येलोइश कलर एकदम उभर के आया है इस घी का। जी। और इसमें हेल्थ बेनिफिट्स सारे लिखे हैं किनाया जी। फार्म्स ने, और हैंड कर्ड पूरा Hand घी churned पूरा, right. लिखा है। और जो युद्ध की बात कर रहे हैं, ऋण की बात कर रहे हैं हम, जो इतनी बातें हुई हैं वो इसी तरह के घी के बारे में बात होती है। जी। और तो ये घी कितने रुपए, आप क्या मार्केट घी हम मार्केट में ये अभी 3000 रुपीज का सेल कर रहे हैं। अच्छा। बिकॉज उतना इसकी आप देखा जाए तो प्रोडक्शन कॉस्ट लग जाती है, यू नो, क्योंकि देखिए, मेंटेनिंग गिर काउज। फैट लेवल 4, 3.5, 4 फैट लेवल होता होगा। या 30 लीटर से जो है 1 किलो 30 लीटर दूध लगता है ये बना। कॉस्ट लगा लीजिए। जी। अब आपके कॉस्ट आप 100 रुपए लगाए, 80 रुपए लगाए, आप 70 रुपए लगाएं, और उसके बाद आप जो लोग इसको बनाते होंगे उनकी कॉस्ट लगाएं जी। और तो अब वो सोचिए वो कितना पड़ता और होगा। मतलब इट्स ऑब्वियस, अगर आप नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो इतना तो पड़ ही जाता है। तो जैसे हमारे पास लोग बोलते हैं कि हम तो 800 रुपए का घी मिलता है हमारे यहाँ, 1000 रुपए का मिलता है, हम सोचते हैं कि भाई आप ये घी नहीं है। द फैक्ट इज ये घी नहीं है। हाँ, क्रीम से निकला हुआ घी होता है। हाँ। अमूमन हम जो लोग जो देखते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड, मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत देखा है, बहुत बनते भी देखा है, अब उसको क्या बताऊँ। लेकिन जो घी जितना सस्ता है उसमें उतना ज़्यादा मिलावट है। बहुत सारा पाम ऑयल, कितने तरह के उसमें केमिकल्स क्या करके आपके घर में आ रहा है।
घी अच्छा खाना चाहिए, देसी गाय का घी खाना चाहिए, इस पर बहुत बात हो गई। लेकिन देसी गाय का घी, बिलौना घी बनता कैसे है, ये देखना है तो अंदर चलिए। अंदर इशिता जी ने पूरी तैयारी करके रखी है। यहाँ इस वक्त दही में बिलौना मशीन लगाने के बाद उससे मक्खन निकाला जा रहा है। अगर आप देखें तो ये मक्खन अलग आ गया है, हाँ, है ना? हाँ। और तो ये मक्खन अभी इसमें निकालेंगे और फिर उसके बाद उसे ठंडे पानी में धोएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा छाछ होती है ना वो अलग हो जाए। आपका क्या नाम है? वर्गा। क्या बात है। कहाँ से? आप राजस्थान से ही? हाँ जी। या गुजरात से? नहीं, राजस्थान से। तो दिन का कितना आप या मतलब महीने की बात करें तो कितना घी प्रोडक्शन हो जाता है? अभी जैसे डेली का 4.5-5 लीटर बन जाता है, पर हम अभी और गाय बढ़ाने वाले हैं तो ताकि उससे प्रोडक्शन और बढ़ जाए कि दिन का एटलीस्ट 9-10 लीटर तो हम बना बना सके 9-10 क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 30 लीटर दूध लग जाता है, सिर्फ 1 लीटर बन पाता है, तो अच्छा। इसलिए गाय बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये ठंडा पानी मिलाया जा रहा है। ठंडे पानी में एक बार ये एकदम ठंडा पानी है। वाह। अब इसमें इस मक्खन को धोएंगे अच्छा। क्योंकि जो एक्स्ट्रा छाछ होती है तो ये नहीं रहती है फिर, तो आपको घी में छाछ नहीं मिलेगी, ये एक्स्ट्रा वाली धुल जाएगी। वाह, मन ललचा रहा है खाने को। जी, मक्खन पराठा तो बहुत अच्छा लगता है। और राजस्थान की तो एक खूबी है जी। ये, मतलब कहीं पे भी आप खाने बैठो तो वो अरे साग कुछ खाया ही नहीं आपने, अरे रोहित साग कुछ खाया ही नहीं, अरे बाप रे, मतलब घी मक्खन खा के ही पेट भर जाता है मेरा। जी। तो राजस्थानियों को इतना प्यार मुझे मिला है, मैं बता नहीं सकता आपको। दाल बाटी तो भर भर के खाता हाँ, है। भर भर के खाते हैं। बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो चूर चूर के खाते हैं पाउडर रोटी। पहले क्या करते हैं जी। ये चूरा किया जी। ये डाला उसके ऊपर से, जी। फिर उसमें गुड़ डाला, हाँ। और फिर वो सब एक दूसरे को उसको खुद नहीं खाना, एक दूसरे को खिलाते हैं। दाल बाटी तो बिना घी में डूबी हुई तो आपको स्वाद ही नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, आज पहली बार पूरा घी, दूध के बाद मक्खन निकलना, फिर उसका घी बनना, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जी। कितनी साफ सफाई से बनता है घी, वैदिक घी एक तरीके से, और कैसे फिर वो तो आपके घर तक पहुँचता है, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये देखिए, तो ये आप ये देखिए। देखिए मिट्टी के बर्तन में, हाँ जी। लास्ट प्रोसेस भी मिट्टी के बर्तन में हुआ। अब ये इसी में ये हम ये इस पे चूल्हे रखते में हैं। रख दिया। देखो बस, तो ये देखिए आँच शुरू हो गई है, और मिट्टी के बर्तन में, और मक्खन ये हम ना आँच थोड़ी कम रखेंगे, अच्छा धीमी आँच पे। हाँ जी, धीमी आँच पे इसको हम पकाते हैं। फिर तो पंखे को बंद करना पड़ेगा क्योंकि उससे इसकी फ्लेम जो है तो ये बायोगैस है, अगर आप देखें। अच्छा, तो हाँ जी। हमारा, हाँ जी, ये पूरा कनेक्शन है। आप सब अगर कुछ जो है देखेंगे गौ आधारित है। एकदम एकदम। तो ये कितने देर का प्रोसेस होता है मक्खन से घी बनने का? 15 से 20 मिनट आई थिंक। नहीं, it takes 45 minutes, 40 to 45 minutes it अच्छा। takes, yes. वाह, क्योंकि it's a slow process, no? So हाँ, बहुत स्लो। वो धीमी आंच पे पकेगा। अच्छा, तो फिर वही जो हम बॉटल हाँ देखते जी। हैं किनाया का घी, वो यही है। यही है। तो इसके बाद जब ये घी इसमें बन जाता होगा तो ये फिल्टर छानते होंगे आप या? हाँ, इसको हम छानते हैं। इसको छाना जाता है। अच्छा, तो दोस्तों इससे अब खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है, और ये ऑलमोस्ट मेल्टिंग की लास्ट स्टेज में है। जी। और फिर ये धीरे धीरे करीब 40 से 45 मिनट आंच पे। यही खुशबू जो अभी आपको आ रही है ना, वो इससे आएगी। आप अच्छा। एक बार बनने के बाद इसका बस खुशबू लीजिएगा, अच्छा, आपको आंटी मजा आ सब जाएगा। आंटी के हाथ का जादू है। बिल्कुल। वाह, ये एक्सपर्ट है घी बनाने में। अच्छा। जी।
अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी ये घी की रिक्वायरमेंट है तो हम कुरियर या डिलीवर करते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। तो आप इसको ऑर्डर कुरियर करें। चार्जेस अलग होते हैं? नहीं, कुरियर चार्जेस अलग नहीं होते, Included इट्स इंक्लूडेड, यस, इन 3000। एंड आप वेबसाइट के थ्रू भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.kinayafarms.com। या आप नंबर पे भी कॉल कर इस सकते हैं। नंबर आप फ्लैश हो रहा होगा और हाँ जी। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप तो वहाँ से भी, अगर आप जो लोग घी चाहते हैं तो वो इशिता जी से, किनाया फार्म से संपर्क कर सकते हैं। इस एपिसोड को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, लोग जागरूक हों, देसी गायों के बारे में जानें, उनके दूध घी के फायदों को समझें और उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नए लोग तभी मार्टी इंडिया को सब्सक्राइब करें जब उन्हें यह एपिसोड पसंद आया हो। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।